सिंहासन राजत जोड़ी, वो कनक सिंहासन राजत रोरी। दशरथ नंदन जनक किशोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी। युगल छवि को मैं सदा निगारूं, राजा राम तेरी आरती उतारो। हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो। वाम भाग शोभित जग जननी, ओ वाम भाग शोभित जग जननी। चरण विराजत है सुत गंजनी, ओ चरण विराजत है सुत अंजनी। उन चरणों को मैं सदा पखारूं, राजा राम तेरी आरती गाऊं। हे राजा राम तेरी आरती आरती हनुमत जी के मन भावे, ओ आरती हनुमत जी के मन भावे। राम कथा नित शिव जी गावे, ये राम कथा नित शिव जी गावे। आरती हनुमत जी के मन भावे, ओ आरती हनुमत जी के मन भावे। राम कथा नित शिव जी गावे, ओ राम कथा नित शिव जी गावे। राम कथा हृदय में उतारो, प्रेम से राजा राम तेरी आरती गाऊं, राजा राम तेरी आरती गाऊं। अवधि बिगारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी।
बंधन करती दुनिया सारी, ये बंधन करती दुनिया सारी। आरती चरणों से निकली ये गंगा प्यारी, ओ चरणों से निकली है गंगा प्यारी। बंधन करती दुनिया सारी, हाँ वंदन करती है दुनिया सारी। चरणों में मैं शीश नवाऊं, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, राजा राम तेरी आरती उतारो, अवधि बिहारी तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, अवधि बिहारी तेरी आरती उतारो। कर्पूरी गौरम करुणा पुतारम, संसार सारम मुझे सदा बसंतम विद्याद खंडे, अभम भवानी सहतम नमामि। तुम्हें वो माता च पिता तुम्हें वो बंधु च सखा, तुम्हें वो विद्या द्रविणम, तुम्हें वो सर्वम मम देवो देव, तुम्हें वो सर्वम मम देवो देव, तुम्हें वो सर्वम मम देव पुष्पे देवादिवंदनम आरोग्यार्थे आत्माभिवंदनम पुष्पांजलि। हरि ओम। जगनेन जगभजन्त देवस्तानि धर्माणि प्रथमानि सनते अनागमिमाना सचन्द्रितबोध साध्या सन्ति देवाः। हरि ओम। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय तन्नः दन्तिः प्रचोदयात्। हरि ओम। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय तन्नः विष्णुः प्रचोदयात्। हरि ओम। श्री महालक्ष्मी विद्महे विष्णुपत्न्यै तन्नः लक्ष्मी प्रचोदयात्। हरि ओम। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय तन्नः रुद्रः प्रचोदयात्। हरि ओम। अंजनीसुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नः हनुमत् प्रचोदयात्। हरि ओम। कात्यायनी जोहिनी कन्याकुमारी तन्नः दुर्गा प्रचोदयात्। सेवन्तिका बकुलचम्पकवाटल जय पुण्यागजाति गर्भे विरजाल पुष्पाय बिल्व प्रबाल तुलसीदलंजलिजाम तां पूजयाम जगदीश्वर मे प्रसीदा। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोन्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वरा। एतत् मंत्र पुष्पाञ्जलि समर्पयामि प्राण पुरुषोत्तमाय नमः। बोली वाके बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय, बंसी वारे की जय, यमुना मैया की जय, वृंदावन धाम की जय, अयोध्या धाम की जय, काशी विश्वनाथ भगवान की जय, व्यास जी महाराज की जय, सुखदेव जी महाराज की जय, वृक्ष जी महाराज की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, जानकी मैया की जय, भक्त मंडली की जय, भूत भवन भोलेनाथ भगवान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय जय श्री राधे श्याम। सभी भक्त अपने स्थान को सुशोभित करेंगे, विराजमान होंगे। जो भी भक्त इस कथा राम कथा पंडाल पर नहीं पहुंचे वो अपने घरों को कार्य निमित्त पूर्ण करते हुए शीघ्र सिखाने का कष्ट करेंगे। पूज्य वैदेही जी अपने आसन को सुशोभित कर विराजमान है। आप लोग सी राम कथा को श्रवण करने के लिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में और शीघ्र अतिशीघ्र समय का ध्यान भाव रखते हुए अतिशीघ्र आने का कष्ट करें।
सर्वस्वं मेरा चन्द्रोदयालु नान्यं जानि नैव जाने न जाने वर्णानामर्थसङ्घाना रसानाम छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ वन्दे विदेह तनया पदपुण्डरीकम् कैसौरसौरभ समाहितयोगचित्तम् गङ्गातरङ्ग रमणीय जटा कलापम् गौरी निरन्तर नारायणप्रिय अनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भद्रवेश्वनाथम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनम् तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम् वास्ववारि परिपूर्णलोचनम् मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् श्रीगुरुचरण सरोज
फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुन्दर मुखा दारविन्द नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। बंदहु श्री तुलसी के चरण जिनकी हो जग का कल समुद्र बुडत लख्यो प्रगटे सत सिया राम कथा रस रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान प्रेम सहित आसन धरहु सुनहु कथा करूँगा सुनहु कथा करूँगा सियावर रामचंद्र की जय हो। आइए कथा में प्रवेश करने से पूर्व श्री राघवेंद्र सरकार के पावन पुनीत नाम का कीर्तन करें ताकि हमारा मन चित्त पवित्र हो और भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की कथा हमें समझ आ सके, हमारे हृदय में हृदयस्थ हो सके और हम उसे आचरित कर सकें। श्री राम हम राम जी के राम हमारे हैं हम राम जी के राम जी 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 हमारे हैं सभी लोग तालियों की सेवा करते हुए हम राम जी के राम
राज दुलारे राम, हम राम जी के राम जी हमारे, हम राम जी हमारे, आप लोग सभी लोग गाइए। हम राम जी हमारे हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। हनुमंत लाल जी महाराज की जय हो। अकारण करुणा वरुणालय परात्पर ब्रह्म श्री राघवेंद्र सरकार के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। अम्बा परम्बा मैया जानकी श्री राम जी की परम आह्लादनीय शक्ति श्री किशोरी जी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। श्री राम कथा के रस रसिक श्रोता आंजनेय नंदन श्री हनुमंत लाल जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। श्रद्धा विश्वास स्वरूप भूत भावन भोलेनाथ माँ पार्वती के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। श्री सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। वेद व्यास जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। आप सभी के मन मानस में विराजमान मेरे सर्वेश्वर विशेश्वर भगवान, करुणामयी माताएं बहनें, दादाजी, विप्र मंडली, बाल मंडली, भाई बंधु, आप सभी के मन मानस में विराजमान मेरे सर्वेश्वर विशेश्वर भगवान को मैं दंड प्रणाम करती हूँ। सिया राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम, जोर जोग अपने प्रभु को प्रणाम करते हुए आइए हम कथा की ओर शीघ्रता से गति करें, क्योंकि सीमित ही
समय मिलता है और इस सीमित समय पर संक्षिप्त रूप से प्रसंगों में प्रकाश डालते हुए हम आगे गते की कथा की ओर आइए भगवान के पावन पुनीत चरित्र को श्रवण करें। कल कथा में हम सभी ने श्रवण किया कि भगवान का वन गमन कैसे हुआ, किस प्रकार से भगवान श्रृंगवेरपुर पहुंचे। आइए उसी के आगे आज कथा की ओर बढ़े। कहत राम गुण भाबेन सारा, तेरा में गुरु जागे जग मंगल सुख सारा, और जागे जग मंडल तातार, जागे जग मंगल सुखदारा, और जागे जग मंडल सुखदार, सकल सोच करी राम नहावा, सकल सोच करी राम नहावा, सुचि सुजान बटु क्षीर मगावा, ओ सुच सुजान बट क्षीर मगावा, अनुज सहित सिर जटा बनाए, ओ अनुज सहित सिर जटा बनाए, देखी सुमंत्र नयन जल छाए, देखे सुमंत नयन जल छाए, देखी सुमंत नयन जल छाए, ओ देखे सुमंत नयन जल छाए, नयन जल छाए। नयन जल छाए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। देखिए आप सभी से शास्त्र और वेद की बात कहूं, हमारे शास्त्र कहते हैं कि जब हम कथा में आए तो आप अपनी पादुकाओं के साथ, कहें तो चप्पलों के साथ अपना अभिमान, अपना ज्ञान, अपनी पद प्रतिष्ठा को वहीं पे छोड़ के आए। क्योंकि अगर आप इस कथा पांडाल में अपनी विद्वता को लेके आएंगे और कथावाचक को ऐसा मानेंगे कि ये कहाँ गलती कर रहा है, और ये देखेंगे तो आप कथा में जो भी सुनाया जाता है, जिन भी प्रसंगों के भाव रखे जाते हैं महाराज, वो समझ में आने वाले नहीं है। तो आप सभी लोग, आपकी मुख की मुद्राएं बता रही हैं कि आप लोग तो भगवान के चरण अनुरागी हैं और धर्म अनुरागी हैं, प्रेम अनुरागी हैं। तो आप तो सभी लोग बड़े ही प्रेम भाव से कथा को श्रवण करते हैं। क्यों एक बात याद आई कि जो रामचरितमानस है, ये प्रथम दिन ही बता दिया गया कि जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ, और तिन कहूँ मानस अगम अति जिनहि न प्रिय रघुनाथ। जिनके जीवन में संतों का संग, क्योंकि विश्वास
श्रद्धा का प्रादुर्भाव हमारे हृदय में तब होता है जब हम संतों का सानिध्य, संतों का संग करते हैं, तो भी हमारे हृदय में श्रद्धा और विश्वास का प्रादुर्भाव होता है। तो आइए कथा की ओर गति करते हुए कहत राम गुण भावे निषाद राज जी से लक्ष्मण जी महाराज ने ऐसी ऐसी बातें रखी हैं, ऐसी ऐसी बातें बताई हैं। भगवान की चर्चा करते 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 रात्रि व्यतीत हो गई। नित्य निर्वाह करके भगवान भैया सहित जटाओं को धारण करते हैं। सुमंत जी महाराज ने देखा भगवान को, श्री राघवेंद्र सरकार को, तो नेत्र सजल हो गए कि मुझे तो महाराज दशरथ जी ने कहा था कि बनु दिखाई सुर सरियन बाई और आने हूँ फिर बेगी दो भाई। बन को दिखाकर और गंगा मैया का स्नान कराकर आप सुमंत जी दोनों भैयाओं को लेते आइएगा। परंतु जब ही भगवान के स्वरूप को देखा है, उस वनवासी स्वरूप को देखा, सुमंत जी के नेत्र सजल हो गए। पुनि कछु कहत लखन कटुबानी। सुमंत जी वापस लौटने के लिए कहते हैं। तब महाराज श्री राघवेंद्र सरकार धर्म की दुहाई देने लगे कि पिताजी के वचनों का पालन करते हुए हम वन को आए। और मैया ने भी अपने धर्म का पालन बताते हुए कहती हैं कि राम जी के साथ ही मेरे जीवन की सार्थकता है। धर्म की दुहाई देती है। जब लक्ष्मण जी से कहा कि भैया आप तो कम से कम पुनः वापस लौट चलो, लखनलाल जी महाराज क्रोध में कहते हैं कि मुझे तो लगा था कि पिताजी धर्म का पालन कर रहे हैं, परंतु पिताजी से कह दीजिएगा कि वह एक नौका में पैर रख के एक धर्म का पालन करें। प्रेम अगर करना है तो भैया भरत जैसे करें, और धर्म का पालन करना है महाराज तो धर्म नीति से करें। भरत भैया जी का जो प्रेम है, अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहूं निर्वाण, उनको कुछ नहीं चाहिए। प्रेम ऐसा होता है कि सामने वाले से हम अगर प्रेम करते हैं, भगवान से हम प्रेम करते हैं, तो भगवान के अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। निष्काम प्रीति। और श्री राघवेंद्र सरकार ने सुमंत जी को विदा किया है। प्राणनाथ प्रिय देवर साथा और वीर धुरी न धरे धनुभाता। श्री किशोरी जी राघवेंद्र सरकार के साथ, भैया लखनलाल जी के साथ आई हैं गंगा तीर पर। और जैसे ही महाराज आए, केवट भैया तो बड़े ही दूर खड़े हुए थे बीच नदी में अपनी नाव लेकर। जब ही राम जी ने देखा, बुलाया, भैया इशारा किया, परंतु वह इतनी दूर था तो भगवान राघवेंद्र सरकार नाव को मंगाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मांगी
केवट आना कहे तुम्हार मरम में जाना कहे तुम्हार मरम में जाना मांगी नाव न केवट आना कहे तुम्हार मरम में जाना मांगी नाव न के बटना बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। पहला भाव यह कहता है कि भगवान ने नाव को मांगा है महाराज, और केवट भैया आए नहीं। और दूसरा भाव कहता है मांगी न नाव और केवट आना। राम जी ने नाव को मांगा नहीं और केवट जी आ गए। प्रथम भाव की मांगी नाव ना केवट आना, और क्यों नहीं आ रहे? कहीं तुम्हार मरम में जाना। लखनलाल जी ने कहा कि भैया तू क्या कौन से मर्म को जानता है? मैं अपने भैया के काया के पीछे छाया की तरह लगा रहता हूँ, परंतु आज तक मैं भी मर्म को नहीं जान पाया। तू कौन सा मर्म जानता है? तुम पावक महु करहु निवासा, और जो लगी करो निशाचर नासा। और लक्ष्मण हूँ यह मर्म न जाना, और जो कछु चरित रचा भगवाना। जब माँ जानकी जी से कहा कि आप पावक में निवास करिए, और जो ये विचित्र लीला भगवान ने रचित किया है, रचना की है, उस मर्म को लखनलाल जी भी नहीं जानते हैं। और ब्रह्मा विष्णु महेश जगु पे खनु तुम देख निहारे, और विधि हरि शंभु न चावनारे। तेऊ न जाने मर्म तुम्हारा, और तुम ही को जान निहारा। ब्रह्मा विष्णु महेश भी भगवान के मर्म को नहीं जान पा सके, तो भैया तू कौन सा मर्म जानता है यह बता। तो केवट कहता है कि मैं उस मर्म को जानता हूं। मैंने सुना है कि आपने एक पत्थर की शिला को तरन्यू मुनि घर न्यू होई जाई, और बाट पर मुरी नाड़ा। मैंने सुना है कि आप पत्थर की शिला को आपने अपने चरणों से स्पर्श कराया, और वह शिला नारी के रूप में परिणित हो गई। तो मेरी तो एक अभी मंगाई है ये नाव प्रभु, इसी से मेरा घर परिवार चलता है, तो कहीं ये नारी बन गई तो बड़ी समस्या। इसीलिए मैं इस मर्म को जानता हूँ, इसीलिए आपको नाव में नहीं चढ़ाऊंगा। दूसरा भाव कहता है कि केवट पूर्व जन्म का कछुआ था क्षीर सागर में। एक दिन उसने विचार किया कि मैं क्षीर सागर में रहता हूँ, तो क्यों ना मैं भगवान के चरणों का चरणामृत ही ले लूं। और जैसे ही चरणों के पास गया तो माँ लक्ष्मी जी पंखा कर रही थी, और जैसे ही पंखा कर रही थी उस कछुए को देखा, तो वह कछुओं को पंखे से हटा दिया, जाके दूर गिरा कछुआ और रोने लगा। कहता है भगवान क्या आपकी सेवा का ठेका इन दोनों ने ले रखा है क्या? हम भी तो आपके भक्त हैं। फिर विचार किया कोई बात नहीं, मैंने चरणामृत नहीं लिया तो क्या हुआ, भगवान के दिव्य मुखार बिंद को मैं सानिध्य से पास से देख तो सकता हूँ। तो मुखार बिंद के दर्शन
दर्शन करने के लिए जब वो गया तो वहां पर शेषनाग थे। जैसे ही पास में गए महाराज, ऐसी फुफकार मारी शेषनाग ने कि कछुआ दूर पड़ा और इतना रोया, इतना रोया, इतना रोया। नारद जी प्रकट हो गए और कहा, रो मत, अगले जन्म में जब भगवान का त्रेता युग में प्राकट्य होगा तो तू अपनी मनमानी जो भी करना चाहता है, जो भी तेरे भाव हैं, तब पूर्ण कर लेना। समझाकर श्री नारद जी महाराज तो चले गए। एक बार केवट को इतना पढ़ा लिखा तो था नहीं और ना ही इतना कभी सत्संग मिला महाराज। तो एक बार एक मित्र के साथ में था, संग में था, तो उसने, पास में ही कथा चल रही थी, तो उसने उस कथा को कुछ शब्द उसके कानों में पड़े और जैसे ही कानों में पड़े तो वह मित्र के साथ उस सत्संग में चला गया और कथा व्यास भगवान के उन चरित्रों को कह रहे थे कि जाकी रही भावना जैसी और प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। भगवान को जो जैसा देखता है, जिस भाव में बुलाना चाहता है, जिस भाव में देखना चाहता है, भगवान तो उसी रूप में प्रकट हो जाते हैं। तो एक बार केवट अपनी बंसी को लेकर गंगा के बीच बैठा बैठा मछली पकड़ रहा था और विचार कर रहा था कि इसमें कोई बड़ी सी मछली फंस जाए, परंतु उसने जो कथा में सुना था कि भगवान को जिस भाव में पुकारो भगवान उस भाव में आ जाते हैं, तो विचार किया जब भगवान उस भाव में आ जाते हैं तो क्या भगवान एक मछली के रूप में प्रकट हो सकते हैं क्या? और विचार ही कर रहा था तब ही बंसी भारी हो गई। ऐसा लगे केवट को कि गिर ही जाएगी, परंतु जैसे तैसे कठिन परिश्रम से उस बंसी को निकाला है और बंसी को निकालते ही देखा तो चतुर्भुज रूप में भगवान मछली के रूप में प्रकट हो गए महाराज। और देखा तो वो तो भौचक्का सा रह गया, आश्चर्यचकित रह गया, हे प्रभु ये कैसी मछली है जिसके 4-4 हाथ हैं, पर इतना रूप उनका इतना सौंदर्यवान था, रूप माधुरी का आस्वादन कर रहा था वह केवट। इतने में भी मानो ऐसा लगा कि बिजली सी चमकी हो और वह छवि ओझल हो गई महाराज। और जब ओझल हुई वह छवि तो वह रोने लगा, चीख चीख कर छाती पीटने लगा कि प्रभु कहाँ हो आप, प्रभु कहाँ हो आप। भगवान ने कहा अभी तो तेरा विश्वास बढ़ाने के लिए जो तूने कथा में श्रवण किया ना, तेरा केवल विश्वास बढ़ाने के लिए मैंने तो केवल रूप माधुरी की केवल चटनी चटाई है, ट्रेलर दिखाया है। केवट जी महाराज को सांत्वना देकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। यहाँ पर राम जी ने कहा भैया तू इतना जो ज्ञान बता रहा है ये बिना किसी गुरु के नहीं मिल सकता, क्योंकि गुरु बिना भव निधि तरई न कोई, जो बिरंज शंकर सम होई। गुरु के बिना कोई भव निधि से, भव सागर से उसको पार नहीं ले जाया जा सकता। गुरु ही इस भव सागर से पार कराते हैं। तो राम जी ने कहा भैया तुझे जो ज्ञान है ना वो बिना गुरु के नहीं हो सकता, तो तेरा गुरु कौन है? राम जी से कहा केवट ने बता दूं भैया, सरकार क्या बता दूं? राम जी ने कहा हाँ हाँ बिल्कुल, बताने के लिए तो भैया पूछ रहे हैं। लक्ष्मण जी से कहा छोटे सरकार बता दें क्या?
सरकार, छोटे सरकार ने कहा हाँ हाँ बता ना कौन गुरु है तेरा। महाराज अब केवट कहता है कि ये जो लखन भैया है ना यही मेरे गुरु हैं। राम जी ने मुस्कुराते हुए देखा कि कल ही तो तुमने जटाओं को धारण किया लखन, और तुम चेला बनाने कब से शुरू कर दिए। लखन लाल जी कहते हैं भैया मैं इसको नहीं जानता, पहली बार तो मैंने इसको देखा है, मैं इसको नहीं जानता भैया ये कौन है। और क्रोधित हो उठे। तो केवट भैया कहते हैं भैया शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। कान में मंत्र फूक देने से ही गुरु नहीं बन जाते। जो हमें अच्छी सीख दें, अच्छा आचरण कराएं, अच्छे संस्कार दें, वही हमारे गुरु हैं। तो आपने जब निषाद जी को आप वह ब्रह्म तत्व की बात बता रहे थे ना, उस समय मैं भी वहां उपस्थित था। और जब आपने वह उपदेश दिया तो आप तब से मेरे गुरुदेव बन गए और मैं आपका शिष्य बन गया। ऐसी ऐसी बातें केवट जी रखते हैं। और ये क्यों रखते हैं केवट जी ऐसी ऐसी बातें, ऐसी विचित्र बातें। जब सुमंत्र जी महाराज को राघवेंद्र सरकार ने विदा किया है, महाराज इतना रोए हैं, इतना, क्योंकि सुमंत्र जी को पिताजी के समान मानते थे। आदर कीन पिता समलेखा, पिताजी के समान ही मानते थे सुमंत्र जी महाराज को। और जैसे महाराज विदा किया है, ऐसा राम जी के मन में कि आज मेरा जो सर है, आज पिताजी, अब तक सुमंत जी मेरे साथ थे तो सुमंत जी का सहारा था, परंतु अब तो वह भी चले गए। इतना रोए हैं आज राघवेंद्र सरकार कि उनकी कपोलों में, उनके गालों में रोने के अश्रु के रेख बन गए। और यह बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। केवट कहता है प्रभु, आपको लोग कहते हैं कि आप करुणा निधान हैं, आपको करुणा निधान कहा जाता है, परंतु जैसे ही कहा तो लखनलाल जी ने कहा भैया तू होश हवास में तो है ना, ठीक ठाक से बोल, क्यों करुणा निधान नहीं है तो क्या है। तो केवट भैया कहते हैं कि आपको करुणा निधान बोला जाता है, कृपालु बोला जाता है, कितने नामों से अलंकृत किया जाता है, परंतु अगर आप करुणा निधान होते, कृपालु होते, तो वो बेचारे जो अवध से रोते रोते जो आपके साथ में आए थे, प्रभु हमें आपके साथ जाना है, प्रभु हमें मत छोड़ के जाना, वो रोते रोते आपके साथ आए थे और आपने क्या किया, बेचारे वो थक हार के सो गए, तो आपने किया क्या, आप उन्हें छोड़ के आ गए। और मान लो सरकार, जो ढूंढता है वो तो पा ही लेता है,
जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी। जो खोजता है वह पा ही जाता है। जिसने की खोज मेरी मुझे पा गया, उतरा सागर में जो उसको मोती मिले। उतरा सागर में उसको मोती मिले। उतरा सागर में जो उसको मोती मिले। उतरा सागर में जो उसको मोती मिले। जिसने की खोज मेरी मुझे पा गया। 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 उतरा सागर में जो उसको मोती मिले। सागर में जो उसको मोती मिले। तेरा सागर में जो उसको मोती मिले। तेरा सागर में जो उसको मोती मिले। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। और ढूंढते ढूंढते अयोध्या के नगरवासी यहाँ तक आ गए तो राम राम कही चहु दिसी धई है। और पूछेंगे कि राम जी कहाँ गए। बोलेंगे गंगा जी पार करके गए। पार किसने उतारा। तो सारे के सारे लोग बताएंगे कि ये केवट, ये जो सामने केवट है ना, इसी ने गंगा पार उतारा। तो प्रभु मेरी ऐसी गति करेंगे, मेरी ऐसी गति करेंगे तो मारत मारत लही हई प्राणा और कहा ही तुम्हार मरम में जाना। यद्यपि ये चौपाई रामचरितमानस की नहीं है, ये संत का भाव है। तो महाराज बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। देखिए केवट भैया ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, परंतु साथ में श्रृंगवेरपुर के राजा भी हैं निषाद जी महाराज। परंतु वह चुप क्यों है। क्योंकि वह तो राजा है और केवट जी ऐसी अटपटी बातें कर रहे हैं, उन्हें तो कुछ कहना ही चाहिए था, परंतु वह शांत है, कुछ भी नहीं कह रहे। क्यों? क्योंकि एक बार की बात है कि निषाद जी महाराज जंगल में गए हुए थे और एकदम से उन्हें चक्कर सा आ गया, प्यास से व्याकुल हो गए। उसी समय पर केवट ने देखा कि राजा कैसे असहाय अवस्था में पड़े हुए हैं। तो माता उसने क्या किया, केवट ने कि अपने जो पात्र में जल लिया हुआ था वह निषाद जी को पिला दिया। और महाराज निषाद जी इतने प्रसन्न हुए जब उन्हें जीवन दान मिला केवट जी के द्वारा, वह प्रसन्न हो गए और कहा केवट मांगो तुम्हें क्या चाहिए, क्या चाहिए तुम्हें, वरदान मांगो। केवट ने कहा प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, नाथ मुझे कुछ नहीं चाहिए, परंतु अगर मान लीजिए कि कभी ऐसा समय आया तो मैं ये वरदान मांग लूंगा। और आज वही अवसर आ गया, वही समय आ गया। तो जब उसने देखा कि राम जी आए हुए हैं, अपनी पत्नी से रो रो कर कहने लगा देवी नगर में तो ना जाने कितनी नाव हैं और एक से एक बढ़कर, और मेरी पुरानी सी टूटी सी नाव है, तो प्रभु तो सुंदर सी नाव में लेके जाएंगे प्रभु को गंगा पार करने के लिए, मेरे नाव में क्यों। तब उसने याद दिलाया पत्नी ने कि आपके वरदान अभी हैं, आप राजा से जाके मांग लो। और निषाद जी के पास गए केवट जी और कहा
दंडवत प्रणाम किया। केवट जी ने कहा कि प्रभु आप मुझे जानते हैं, पहचानते हैं मुझे? निषाद जी ने देखा, बोला हाँ हाँ बिल्कुल, तुम वही केवट हो ना जिन्होंने मेरे प्राण को बचाए। बोले हाँ हाँ सरकार, हम वही केवट हैं, वही केवट हैं प्रभु हम। आपने पहचान लिया। और सरकार आपने कुछ और बोला था, कुछ आपको याद है कि नहीं? बोले हाँ हाँ केवट, जब तुमने मुझे मेरे प्राणों को बचाया तो मैंने बोला था कि मांग लो केवट, तुम्हें क्या वरदान चाहिए? सरकार, तो मैं यद्यपि मुझे कुछ नहीं चाहिए था, परंतु आज मुझे मांगना पड़ रहा है। बोले क्या चाहिए केवट? केवट जी ने कहा प्रभु राम जी आए हुए हैं और मेरी टूटी फूटी सी नाव है, प्रभु आप ढोल बजवा दो, ढिंढोरा पिटवा दो कि कल राम जी गंगा पार जाएंगे तो कोई भी मल्लाह अपनी नाव लेकर ना आए। दूसरा वरदान कहते हैं सरकार, एक और वरदान चाहता हूं। आप जाएंगे ना, जब राम जी गंगा पार जाएंगे तो क्या आप भी उनके साथ रहेंगे? निषाद जी ने कहा अरे भैया क्या चाहते हो, मैं ना जाऊं प्रभु के साथ अपने? बोले नहीं 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 सरकार, हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। आप खूब आइए, खूब भगवान की सेवा करिए, परंतु जब मैं भगवान से अटपटी बात करूं तो आप बीच में मत बोलिएगा। तब ये वरदान भी निषाद जी ने केवट को दिया है, इसीलिए वही वरदान के स्वरूप आज निषाद जी सब सुन रहे हैं परंतु कह कुछ नहीं रहे। वह आज चुप हैं। महाराज, जब ही केवट जी महाराज ने बड़े ही अटपटे वचन कहे कि प्रभु जो मेरी नाव है वह पत्नी बन जाएगी, वह स्त्री बन जाएगी, और आप क्या चाहते हैं? जैसे आपके पिताजी की लड़ाई हुई, लड़ाई झगड़ा हुआ तो क्या हुआ कि आपको वन भेज दिया गया। और लड़ाई क्यों हुई कि आपके पिताजी की 3 रानियां थी, आपस में मतभेद हुआ और परिणाम स्वरूप आपको वन भेज दिया गया। तो प्रभु मेरी तो एक ही स्त्री है और वही मुझसे संभलती नहीं है, वही 4 टाइम मुझे गाली देती है, प्रभु दूसरी मैं कहां से पालन पोषण करूंगा? इसलिए प्रभु आप एक काम करिए, आप पैरों को, अपने चरणों को धुला लीजिए। चरण कमल कहूं सब कहीं और मानुष करन मोरी कछुआही। आपके चरणों को सब कहते हैं प्रभु कि ये जो गड़बड़ी है ना आपके चरणों में है, तो आप एक काम करिए कि आप चरणों को ही धुला लीजिए, क्योंकि यही प्रतिपालो सब परिवार, यही प्रतिपालो सब परिवार। नहीं जानही कछु और कवारो, नहीं जानो कछु और कवारो। यही प्रतिपालो सब परिवार, यही प्रतिपालो सब परिवार। नहीं कछु जानो और कवारो। नहीं कछु जानो और कवारो। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। प्रभु मैं जो भी पालन पोषण करता हूँ अपने बच्चों का, प्रभु यही तो नाव, यही तो सहारा है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा बड़ा ही सुंदर कवित्व, पत भारी सहरी सकल सूत वारे वारे, केवट की जाति कछु वेद ना पढ़ाइयो। जाति कछु वेद ना
ना चढ़ाई हो, नाव ना चढ़ाई हो, नाव ना चढ़ाई हो, प्रभु रेखन में जड़े कण देते देख देख दो, आप एक पगते आते खड़े न कीजिए। प्रभु आपके जो चरणों में रज लगी हुई है ना, उसको आप साफ करा लीजिए, उसको धुलवा लीजिए। तो आप प्रभु, और ये मत समझिएगा कि मैं भाव से आपके पगों को धोऊंगा। लखनलाल जी ने कहा कि भाव के कारण नहीं धोएगा भैया तो काहे धोएगा? बोला मैं नाव के कारण धोऊंगा, क्योंकि मेरी नाव स्त्री न बन जाए, इसलिए मैं पगों को धोऊंगा। तब राम जी ने कहा कि केवट जाओ और जल लेकर आओ और चरणों को पखार लो। हो करके पत्थर की निसिनारी आए, मेरे पास मुरारी आए, मेरे पास मुरारी। हो नैया बनी काठ की मेरी, नैया बनी काठ की मेरी, अब इसकी बारी है क्या भगवन साची, बता दो बिचारी 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 है क्या। नैया बनी काठ की मेरी, नैया बनी काट की मेरी, नैया बनी काठ की मेरी, इसकी बारी है क्या भगवन साची, बता दो बिचारी है क्या भगवन साची। बता दो बिचारी है क्या। मैंने सुना है आपके चरणों में ना जाने क्या बात है, मन में सिला नारी भई, प्रभु काठ की औकात क्या। मेरा यही रुजगार है, रुजगार की प्रभु जात क्या, और करिए कृपा करुणा निधि, मुझ दीन के संग घात क्या। मेरी बनी नाव की, हो मेरी बनी काठ की धरनी पर धक चरण भये मुनि धरनी पर धक। मेरी बनी काठ की धरनी पर धक चरण भये मुनि धरनी, चरण भये मुनि धरनी, मेरी खेती है क्या भगवन साची, बता दो बिचारी है क्या भगवन साची, बता दो बिचारी है क्या। नैया बनी काठ की मेरी, नैया बनी काट की मेरी, नैया बनी काठ की मेरी, नैया बनी काट की मेरी, इसकी बारी है क्या भगवन साची, बता दो बिचारी है क्या भगवन साची। बता दो बिचारी है क्या। बोलिए सियावर रामचंद्र की।
प्रभु मानिए मेरी कही, झूठी नहीं ये सत्य है, वन में सिला नारी भई, और पाहन कठिन है काट से, कैसे भरोसा हो सही। प्रभु मैंने सुना है, और यह भैया लखनलाल जी बताइए क्या यह बात सत्य है ना? लखनलाल जी ने कहा हाँ बिल्कुल सत्य, मेरे सामने ही उस शिला को स्पर्श भैया ने किया, उनके चरणों से स्पर्श होते ही शिला नारी के रूप में परिणित हो गई। तो प्रभु मैं यही तो कह रहा हूँ कि पत्थर से भी जो कोमल होती है वह लकड़ी है, ये तो पानी में चल चल के और भी कोमल हो गई है। प्रभु तो आप मान जाइए। हो मेरी जाए ना उड़ाई जामे, बच्चे लए लुगाई जामे, बच्चे लए लुगाई जामे, हो मेरी जाए ना उड़ाई जामे, जामे बच्चे गले लगाए, पास न फूटी पाई, मेरे पास न फूटी पाई, अब भारी है क्या भगवन साची बता दो, बिचारी है क्या भगवन साची बता दो, बिचारी है क्या भगवन साची बता दो, आई है क्या? ओ नैया मनी काट की मेरी, नैया मनी काट की मेरी, नैया मनी काट की मेरी, इसके बाद इसकी बारी है क्या भगवन साची बता दो, बिचारी है क्या भगवन साची बता दो, भगवन साची बता दो, बिचारी है क्या। भगवान केवट के वचनों को सुनकर मुस्कुराने लगे। सुन केवट के वचन को राजीव नयन मुस्का दिए, ये प्रेम लग प्रभु के केवट का, ये राम लखन सकुचा गए, केवट कर में ले कठौता, और गंगा तट पर आ गया, और ये दर्श देखने गगन से देवता भी आ गए। जो पग ब्रह्मा दिख नहीं धोए, केवट मलमल करके धोए, केवट मलमल करके धोए, केवट मलमल करके धोए, जो पग ब्रह्मा दिख नहीं धोए, केवट मलमल करके धोए, केवट मलमल करके धोए, सारे पाप जन्म के धोए, सारे पाप जन्म के धोए, इसमें ख्याति है क्या भगवन साची बता दो, बिचारी है क्या भगवन साची बता दो, बिचारी है क्या? भगवन साची बता दो, बिचारी है क्या। भगवन साची बता दो, बिचारी है क्या? नैया मनी काट के मेरी, बोले सियावर रामचंद्र की जय। यहाँ पर केवट से भगवान ने कहा, कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करु जेहि तब नाव न जाई। केवट जी ने कहा, प्रभु सोई कर जही तब नाव न जाई। सीधे सीधे बोलिए ना कि जाओ केवट, ये गोलमोल वचन हमें अच्छे नहीं लगते। सीधे सीधे बोलिए कि केवट जाओ और हमारे कठौता लेकर हमारे चरणों को धो दो।
श्री राघवेंद्र सरकार मुस्कुराने लगे और बेगियानु जल पाए पखारू, होत विलंब उतार ही पारू। बेगिया में जल पाए पखारो, होते विलंब उतारहु पारू। ऊंचा सुनाम सुमिरत एक बारा, सुनाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। उतरहि भव सिंधु अपारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। उतरहि नर भव सिंधु अपारा। सोई कृपाल केवट ही निहोरा, कृपाल के निहोरा, सोई कृपाल केवट ही निहोरा। कृपाल के वट ही निहोरा। जही जग किए तिहु भगवते तोरा, जही जग किए तोरा, जही जग किए तिहु भगवते तोरा। ते थोरा। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। भगवान ने कहा कि हाँ केवट जाओ और जल्दी से हमें पार उतार दो। जल से आप पैरों को प्रक्षालन कर लो, परंतु जल्दी करो, हमें पार उतार दो, क्योंकि हो तो विलंब उतार ही पारो। केवट गया है और कठौता लेके आया है भगवान के चरणों को पखारने के लिए। अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि केवट के घर में अनेक बर्तन होंगे, अनेक पात्र होंगे, पर केवट कठौता ही क्यों लेके आता है? कठौता ही क्यों लेके आता है? कोई और पात्र लेके आ जाता, क्योंकि कठौता भी छोटा सा होता है। कठौता राम जी की जब केवट के भाव को राम जी ने जैसे ही जाना है महाराज, वे प्रसन्न हो गए। केवट का भाव कहता है, प्रभु मैं तो कृतज्ञ हूं, कृतज्ञ नहीं हूं। जब नाव पर समस्या आती है, जब नाव पर पानी भर जाता है, तब ये कठौता ही नाव से पानी उलीचने के काम आता है। परंतु आप उसमें चरण रखेंगे तो नाव का उद्धार हो जाएगा। परंतु देखिए, जिस वृक्ष की लकड़ी से यह नाव बनी है, उसी से यह कठौता बना हुआ है। प्रभु देखिए, किसी जन्म में गंधर्व श्राप से वह वृक्ष बना, वृक्ष सूखने के बाद वह लकड़ी के रूप में परिणित हो गया और वही नाव बन गया, कठौता बन गया। प्रभु आप के चरण नाव में पड़ेंगे तो नाव का उद्धार होगा, परंतु वही कठौता देखता पड़ा हुआ क्या कहेगा कि केवट धन्य है, तूने इस नाव को तो तार दिया, पर मैं वहां बैठा बैठा, वहां डला वहां पड़ा भगवान के चरणों को देखता रहा, पर तूने नाव का उद्धार करवा दिया, पर मैं केवल देखता रहा, मेरा उद्धार नहीं कराया। प्रभु तुम्हें कृतज्ञ हूं, कृतज्ञ नहीं प्रभु। इसलिए केवट कठौता लेके आया है। दूसरा भाव यह भी कहता है कि केवट ने संदेश दिया है कि प्रभु को आपके हीरा मोती, आप कितने पद प्रतिष्ठावान हो, आप कितने प्रसिद्धिवान हो, बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आप कितने प्रसिद्धिवान हो, भगवान यह नहीं देखते, परंतु भगवान क्या देखते हैं? राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले
सोई जाननिहारा राम ही केवल राम ही केवल प्रेम प्यारा जान ले सोई जाननिहारा नहीं केवल प्रेम प्यारा जान ले तो जानहारा। राम ही केवल राम ही केवल राम ही केवल प्रेम प्यारा जान ले सोई जाननिहारा जान ले कोई जानहारा। राम ही केवल प्रेम प्यारा जान ले सोई जाननिहारा राम ही केवल प्रेम प्यारा जान ले जो जानहारा। सभी लोग तालियों की सेवा करते हुए राम ही केवल प्रेम प्यारा राम ही केवल प्रेम प्यारा जान ले सोई जाननिहारा कोई जानहारा। राम ही केवल प्रेम प्यारा जान ले सोई जाननिहारा जानहारा जानहारा। यहाँ पर केवट संदेश देना चाहते हैं कि भगवान को आपकी सोने के पात्र से चांदी के पात्र से कोई लेना देना नहीं है। आपका पात्र मिट्टी का भी हो परंतु आप प्रेम से लेके गए हैं भगवान के पास तो भगवान को वह मिट्टी का भी पात्र स्वीकार है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। जय हो। केवट जी वह कठौती में से जल बार बार जल भर कर लाते हैं और भगवान के चरणों को धो रहे हैं। केवट जी ने कहा प्रभु आपके चरणों में इतनी धूल लगी हुई है रेखन में जड़े कड़के ते देख देख धोऊं आप एक पगते खड़े आते न कीजिए चाहो अवलंब तो बिनीत जो विलंब बिन नाथ मेरे माथ में सो हाथ रख दीजिए नाथ मेरे माथ में सो हाथ रख दीजिए। प्रभु आप एक पैर से खड़े हैं इसलिए खींचिए मत आप गिर जाएंगे। आप बहुत देर से खड़े हुए हैं प्रभु आप मेरे सर पे हाथ रख लीजिए। वाह केवट के भाव भगवान केवट के भावों को देख देख कर केवट इतने आनंद सहित भगवान के चरणों का प्रक्षालन कर रहा है। अति आनंद उमगी अनुरागा अति आनंद उमगी अनुरागा और चरण सरोज पखारनु लागा। क्योंकि केवट जानता है कि भगवान तब तक नहीं मिल सकते भगवान आपको मिल भी जाएं दुर्योधन के पास भी तो श्री कृष्ण थे परंतु हुआ क्या जब कृष्ण के पास गए तो बोले इसको जाओ बंदी गृह में डाल दो। तो भगवान प्राप्त हो जाना भगवान मिल जाना ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तो यह है कि हमारे अंदर भगवान के प्रति प्रेम जागृत हो जाना यह बड़ी बात है।
आज केवट जानता है कि क्योंकि मिला ही न रघुपति बिनु अनुरागा और बिनु अनुरागा, इसलिए केवट प्रेम में भरकर आनंद में भरकर भगवान के चरणों का प्रक्षालन करता है महाराज। धन्य है वह केवट का भाव, वह भगवान को प्रसन्न करने के लिए केवट चरण पखार रहा है। और उस दृश्य को देखकर बरसी सुमन सुर सकल सिहाही, और एहि सम पुण्य पुंज कछु नाही, एहि सम पुण्य पुंज कछु नाही। सभी देवता जब इस दृश्य को देखते हैं मन में कहते हैं कि धन्य है केवट तू, कि तूने भगवान के चरणों को तू अति प्रेम के साथ अति अनुराग के साथ पग का प्रक्षालन कर रहा है, और तेरी अटपटी बातों से भगवान मुस्कुरा रहे हैं। जिन कार्यों से जिन कामों से भगवान प्रसन्न हो, इससे बड़ी हमारी धन्यता क्या हो सकती है। तो सांकेतिक अर्थ यह है कि हम भी हर एक जीव को विचार करना चाहिए कि भगवान हमारे, हम ऐसा कौन सा कार्य क्रियान्वित करें, कौन सा कार्य करें कि हमारे भगवान हमसे प्रसन्न हो, हमारे प्रभु हमसे प्रसन्न हो। क्योंकि न जाने कौन से धुन पर दया निधि रीझ जाते हैं, आपके ना जाने कौन से गुण पर, ना जाने कौन से कार्य पर प्रभु रीझ जाए। अगर श्री भागवत जी में ऐसा वर्णन है, महाराज जो भी जीव राजा नृग है, भागवत जी के एक प्रसंग में राजा नृग की चर्चा आती है, प्रसंग आता है कि राजा नृग अनेक गायों का दान करता था महाराज, परंतु उसकी एक गलती की वजह से, एक चूक की वजह से उसे परिणाम स्वरूप गिरगिट बनना पड़ा। उसने जानबूझकर तो नहीं किया था, परंतु वहीं देखिए कि भागवत जी में दूसरा प्रसंग यह भी आता है पूतना का। वह कंस की प्रेरणा से भगवान को मारने के लिए आई थी, परंतु देखा जाए तो वह तो मारने के लिए आई थी, पर पूतना का भगवान ने उद्धार कर दिया। और ठाकुर जी का जो रूप जान गया, ठाकुर जी का जो स्वभाव जान गया महाराज। और ये जाना कैसे जाएगा, ये कथा का जब तक हम अवलंब नहीं लेंगे। शुक्राचार्य जी ने भी तो यही किया, जब वेद व्यास जी महाराज ने 2-4 शिष्यों को भेजा और वह जब गुनगुनाए, वरहा पीड़म नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम विप्रदवासः कनक कपिसम वैजयन्ती चमाला रंध्राण वेणुर रगर तुदया पूर्यं गोप वृंदये और वृंदावन्यं स्वपदरमणं प्रविशद गीत कीर्तन। जब उन शिष्यों ने भगवान के स्वरूप को जैसे ही सुनाया है इस श्लोक के माध्यम से महाराज, कि भगवान वृंदावन में बिना पादुकाओं के मोर मुकुटधारी गैयों के पीछे पीछे बांसुरी का वादन करते हुए गोप बालाओं से अपनी यश कीर्ति, जैसे ही महाराज इस मधुर भाव को सुना है, परंतु वेद व्यास जी महाराज के इन श्लोकों का जैसे ही श्रवण सुना तो हुआ क्या, सुखदेव जी के मन में आ गया कि जो भगवान इतना सुंदर है, जो भगवान इतना प्यारा है, रूप गुण से संपन्न है, तो क्या वह स्वभाव से भी प्यारा हो सकता है? क्योंकि ये संभव नहीं है कि जो व्यक्ति सुंदर हो
उसका स्वभाव भी उतना सुंदर हो, उसका स्वभाव उतना सुंदर हो, ये संभव है और संभव नहीं भी है। तो दूसरा श्लोक महाराज ऐसे गुनगुनाया है, और जैसे ही सुखदेव जी महाराज ने भगवान के गुण को सुना और जब कहा कि भगवान स्वरूपवान है परंतु यह गुणवान भी है, और जो इनकी शरण में ना जाए कम वा दयालु शरणम ब्रजेम। जब भगवान को जानना हो, भगवान को केवल कथा से ही जाना जा सकता है, क्योंकि जब तक हम सामने वाले को हम नहीं जानते, कितना भी बड़ा पदाधिकारी हो, उसके गुण को नहीं जानते, उसकी पद प्रतिष्ठा को नहीं जानते, तो हमको उससे कोई मतलब नहीं होता। वह कितना भी बड़ा पदाधिकारी हो, वह कितना भी बड़ा हो, कितना भी अच्छा हो, परंतु जब तक उसके स्वभाव को ना जाना जाए, और जाना भी तब जाएगा जैसे शुक्राचार्य जी महाराज ने भगवान के स्वभाव को जाना, ऐसे ही भगवान आज केवट के दृश्य को देखकर महाराज राम जी का नाम, अब यहाँ पे प्रश्न यह भी उठता है कि राम नाम सुमिरत एक बारा, राम जी के नाम का सुमिरन एक बार कर लिया जाए तो जीव का उद्धार हो जाएगा क्या? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज स्पष्ट करते हैं, परंतु यह भाव दर्शाता है कि जिस प्रकार एक पुत्र पुत्री का विवाह किया जाता है और वह पंडित जी मंत्रों के द्वारा विवाह करवा देते हैं, तो जन्म जन्मांतर तक संग हो जाता है, उनका साथ हो जाता है। ठीक ऐसे ही जब गुरुदेव ये मंत्र क्या बताया, कौन सा मंत्र एक बार जपने पर, जो गुरुदेव द्वारा बताया गया मंत्र है महाराज, वह अगर एक बार भी लिया जाए तो जीव इस भव सागर से मुक्त हो जाएगा, भव सागर से पार हो जाएगा। भगवान का नाम ऐसा पावन पुनीत है। तो केवट जी महाराज बड़े आनंद के साथ, अनुराग के साथ पगों को धो रहे हैं, प्रक्षालन कर रहे हैं। और महाराज राघवेंद्र सरकार ने पूछा, क्या पूछा? पद पखारी जलपान करी, सबको बुला बुला कर ले आया, अपने बच्चों को, पत्नी को, सबको। और फिर प्रभु से कहा कि प्रभु अभी एक और बचे हैं। बोले कौन? राम जी ने देखा कि आकाश मंडल में, पूछा कि ये कौन है?